हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपनी पहली वीडियो में फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या का बेसिक बताया था आपको, नंबर्स का, कि नंबर्स क्या होते हैं, कौन से नंबर किस प्रकार के होते हैं। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज अपना लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें अपन वास्तविक संख्या को आगे पढ़ेंगे। इसमें अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को पढ़ रहे हैं। इसमें मैं पहले आपको एग्जाम्पल फर्स्ट पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें है 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर 12576 और 4052 पर यूक्लिड प्रमेय का यूज़ करने पर 12576 में 4052 से भाग देंगे, क्योंकि 12576 बड़ा है। ठीक है, इससे भाग देने पर 3 बार जाएगा तो 12156 आ रहा है। 3 बार गया भाग, 420 बचा। ठीक है, जो जिसमें अपन भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है, जिससे भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है, जो ऊपर आता है अपना वो भागफल आता है, जो बचता है वो शेषफल बचता है। ठीक है, जब तक शेषफल नहीं आ जाता ये प्रक्रिया करते रहते हैं। ठीक है, तो 12576 में 4052 से भाग दिया तो 12576 में 4052 से 3 बार भाग जाएगा और 420 शेषफल बचेगा। इसको अपन लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये अपना फॉर्मूला होता है यहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर अपन लिखेंगे शेषफल 420 बराबर नहीं है 0, इसलिए 4052 और 420 के लिए यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर अब शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए 4052 और 420 पर यूक्लिड प्रमेय लगाएंगे। तो 4052 में 420 पर भाग देने पर 420 से 9 बार भाग जाता है और 272 शेषफल बचता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी 272 शेषफल बचा, 0 नहीं आया। 420 से 4052 में भाग दिया 9 बार तो 3780 आया, 272 शेषफल बचा। ये अपना भाज्य हो गया, ये भाजक हुआ, ये भागफल है और ये शेषफल है। ठीक है, अभी शेषफल 0 नहीं आया, 272 आया, इसलिए फिर से नए भाजक अपना क्या है 420 और नया शेषफल क्या बचा 272। इसमें यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे तो 420 बराबर हो जाएगा 272 गुणा 1, एक बार भाग गया, प्लस क्या बचा 148। ठीक है, अब हम नए भाजक 272 और शेषफल 148 को लेकर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर 272 बराबर 148 गुणा 1 प्लस 124 है ना। 148 का एक बार भाग गया और 124 शेषफल बचा। अब यहाँ पर भी शेषफल 0 नहीं है तो प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएंगे। अब हम नए भाजक 148 और शेषफल 124 को यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर 148 बराबर 124 गुणा 1, एक बार भाग जाएगा और 24 शेषफल बचेगा। यहाँ पर भी शेषफल 0 नहीं बचता है, 24 बचा है, तो इसी प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएंगे। अब हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट में क्या करेंगे अब हम नए भाजक 124 और शेषफल 24 पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर 124 में 24 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, प्लस 4 शेषफल बच रहा है यहाँ पे, है ना। 24 में 5 बार भाग देने पर 120 और 4 शेषफल बचा। अब 4 यहाँ पे 0 नहीं है, शेषफल 4 है, इसका मतलब क्या, प्रक्रिया को फिर आगे बढ़ाएंगे। हम नए भाजक 24 और शेषफल 4 पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर 24 में 4 से भाग देने पर 6 बार भाग जाता है और शेषफल 0 बचता है ना। 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो 24 आता है। तो 24 में 4 से भाग देने पर 6 बार जाता है और शेषफल 0 बचा। यहाँ पर शेषफल 0 है, इसलिए प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त हो जाती है। चूँकि इस स्थिति में भाजक अपना 4 था, लास्ट भाजक जो था वो 4 था, इसलिए 12576 और 4052 का एचसीएफ 4 होगा। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे आपका समाप्त होता है। अब मैं आपको प्रश्नावली 1.1 के 3 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के 3 क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको तीनों करवाऊंगी। अब अपन फर्स्ट एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, है ना, जो कि है 135 और 225। यहाँ पर 135 और 225 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर 225 में 135 से भाग देने पर एक बार जाता है और 90 शेषफल बचता है। कैसे लिखेंगे इसको,
225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90। शेषफल 90 बराबर नहीं है 0 के, इसलिए 135 और 90 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर शेषफल 0 नहीं आया, यहाँ पे 90 आया। फिर से प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे अपन। अब 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45, यहाँ पे 45 शेषफल बचता है। ठीक है, यहाँ पे 45 शेषफल बचा। अब इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। अब नए भाजक 90 तथा शेषफल 45 को लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर 90 में 45 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, प्लस 0 शेषफल बचेगा यहाँ पे। अब शेषफल 0 बचा, तो यहाँ पर शेषफल 0 बचने पर इस प्रक्रिया को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। इस स्थिति में भाजक 45 था, इसलिए 135 और 225 का जो HCF होगा वो 45 होगा। ठीक है, जहाँ पर शेषफल जिस भाजक पर शेषफल 0 होगा तो वही उसका HCF हो जाएगा। जैसे 45 भाजक था लास्ट, इस पर शेषफल जो है 0 है, तो अपना 45 जो होगा वो HCF होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है 196 और 38,220। यहाँ पर 38,220 बड़ा है, इसलिए 38,220 में और 196 से भाग देंगे, तो 38,220 और 196 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर 38,220 में 196 से भाग दे रहे हैं अपन। एक बार देंगे तो 196 बचेगा, यहाँ पे 186 है ना, 2 उतारी आ जाएगी। फिर 9 बार भाग देंगे तो 1764 आएगा अपना। फिर माइनस करेंगे तो 98 0 उतारी आएगी। फिर 5 बार भाग देंगे तो 980 आ जाएगा, है ना। फिर शेषफल यहाँ पे 0 बचा, तो इसको लिखेंगे कैसे अपन। 38,220 बराबर 196 गुणा 195 प्लस 0, मतलब 196 का 195 बार भाग दिया तो यहाँ पे शेषफल 0 आया। इसमें एक ही बार में 0 आ गया, तो यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है। प्रक्रिया समाप्त हो जाती है यहाँ पर। इस स्थिति में भाजक कितना था, 196, इसलिए 38,220 और 196 का HCF कितना हो जाएगा, 196। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन समझ आया आपको। देखो, क्वेश्चन करते टाइम आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, यहाँ पर नोट्स नहीं बनाने हैं। नोट्स बनाने के लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी टेलीग्राम पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी नोट्स बिल्कुल नहीं बनाना है। आप नोट्स बनाओगे तो डिस्टर्ब हो गया, आपकी पढ़ाई को आप समझ नहीं पाएंगे, है ना। क्वेश्चन आपको समझ अच्छे से नहीं आ पाएंगे। तो आप अभी अच्छे से पेशेंस के साथ समझिए। आपको एक बार में नहीं समझ आएगा, दूसरी बार में आएगा, दूसरी बार में नहीं, तीसरी बार में आएगा, लेकिन आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन है 867 और 255। यहाँ पर 867 और 255 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। 867 में 255 से भाग देने पर 3 बार जाता है, और 102 है जो शेषफल बचता है अपना, है ना। 255 से 867 में भाग दिया, 3 बार गया, 102 शेषफल बचा। यहाँ पर नए भाजक 255 और शेषफल 102 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर 255 बराबर 102 गुणा 2 प्लस 51, मतलब 255 में 102 से भाग दिया तो 2 बार जाता है, और 51 यहाँ पे शेषफल बचता है। यहाँ पर नए भाजक 102 और शेषफल 51 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर यहाँ पर 51 अपना शेषफल बचा, तो फिर से प्रयोग करेंगे प्रक्रिया का। तो 102 में 51 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, है ना। शेषफल यहाँ पे 0 बचेगा। यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है, तो यह प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। चूँकि इस प्रक्रिया में जो भाजक था वो कितना था, 51 था, लास्ट वाला 51, इसलिए यहाँ पे 867 और 255 का HCF कितना होगा, 51। ठीक है, लास्ट में जो 0 आएगा जिस भाजक पर, वो अपना HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है गाइस, तो आज अपन ने 3 क्वेश्चन किया, एक एग्जाम्पल समझा। आपको यहाँ पे जो भी नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी मैं आपको टेलीग्राम पर करवाऊंगी। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन आएगा, है ना, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, जिसके कारण आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर गिविंग योर सम इम्पोर्टेंट टाइम।